एम्बैरेसिंग लॉस, रियली रियली एम्बैरेसिंग लॉस फॉर पाकिस्तान। हम जितने बुरे थे, हम पता क्या प्रूव कर रहे हैं कि हम उससे भी डबल बुरे हैं। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? जो कुछ वहां हो रहा था वो तो एक दीवार पर लिखा हुआ था कि होना क्या है। पर मतलब पाकिस्तान की हार जो थी वो बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रही थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी थी, वो बांग्लादेश की टीम ने कर दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट का आईना दिखा दिया कि हम कहां पहुंच गए हुए। क्रिकेट खेली, अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने, और उन्होंने साबित किया कि हम छोटे स्कोर को भी डिफेंड करना जानते हैं और हम एक्सपोज करना जानते हैं पाकिस्तान की। ये आपकी औकात है, ये आप क्रिकेट खेल रहे हैं। 28 मैंने कल भी कहा था कि 28 करोड़ पाकिस्तानियों में से हमें लड़के नहीं मिल रहे। कोई शक नहीं रह गया कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाही के गड्ढे में गिर चुकी है। और ऑब्वियसली ऐसी गिरी है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के दामन में सिवाय नदामत और शर्मिंदगी के कुछ बचा नहीं है। और हमारे खिलाड़ी यूं खेल रहे थे जैसे कि गली मोहल्ले के लड़के नहीं खेल रहे होते। बिखरी हुई एक टीम थी, कोई तालमेल नहीं था उसके अंदर, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ नहीं था। क्या इस टीम की शिकस्त के ऊपर रोना रोएं? क्या इस टीम को शर्म दिलाएं? All blames to Pakistan cricket team and criticism to all the Pakistan batsmen. अब ये रूटीन किसी बात नहीं हो गई हमारे लिए। तो आज यानी आप कह रहे हैं डिप्रेशन ना करें, ऑपरेशन करें। हम मतलब ये बात करें कि यहाँ हुआ क्या है। कहीं पर भी तो हम लड़ते हुए नजर नहीं आए कि हम कहीं पर लड़ रहे हों और कोशिश कर रहे हों कि यार हम ये फतह जो है उसको समेट लें या शिकस्त से बच जाएं, किसी तरह हम मैच बचाने की पोजीशन में ही आ जाए। खराब बैटिंग इसलिए कि बूम और बस्ट की अगर स्ट्रेटजी आपने अपनानी है तो कंडीशंस को सामने रख के अपनानी है ना। ये बात समझ लें कि विकेट मुश्किल है, विकेट मुश्किल है ना। यहाँ शॉट्स नहीं लग रहे, यहाँ पे शॉट्स ऑन नहीं हो रहे, तो क्यों आप अपनी गेम को रोक नहीं सकते हो यार? भाई और पाकिस्तानी मुझे तकलीफ हुई हारने पे। आखिरकार हमें हुआ क्या है, हमें किसकी नजर लगी है, आखिर हम क्यों मतलब इस तरह से खेल पेश कर रहे हैं जैसे हमें खेलना नहीं। और सिर्फ ये एक नहीं, हम किसी एक खिलाड़ी को मुर्द इल्जाम नहीं बना सकते। ये तो पूरी जो इज्तिमाई हमारी टीम की कारकर्दगी थी ना, वो इंतहाई जिसको कहना चाहिए कि पैथेटिक। आपने देखा कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना मौजूद था ना, आज आपने ग्राउंड में नहीं देखा कि आपको किस तरीके का जो बॉडी लैंग्वेज थी साबिक कप्तानों की। यकीनन गौर करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिरकार एक सुपर पावर जो है क्रिकेट की, वो एकदम धड़ाम से आकर अब 8वें नंबर पर आ गए। हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, हम कहते हैं हम अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज कर चुके हैं, लेकिन क्या मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब यह है कि आप सिचुएशन के हिसाब से ना खेलें? अगर हालात जा रहे हैं, दुआ करें ये और कच्ची टीमों से हम ना हारें। आगे बांग्लादेश आ रही है, दुआ करें कि इनके खिलाफ ना हारें। आप कहते रहे मुझे बार बार, और ये हुआ है। हमने तो हॉकी और फुटबॉल खेली ना, मैंने और कामान ने। क्रिकेट तो वो खेल है। मुझे वो तो एक दीवार पर लिखा हुआ था कि होना क्या है। पर मतलब पाकिस्तान की हार जो थी वो बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रही थी, क्योंकि जो कुछ हमने वहां गुल खिलाए हैं ना, मेरे ख्याल है हमें मुद्दतों याद रहेंगे कि हमने खेल के किसी शोबे के अंदर भी तो जद्दोजहद नहीं की। कहीं पर भी तो हम लड़ते हुए नजर नहीं आए कि हम कहीं पर लड़ रहे हों और कोशिश कर रहे हों कि यार हम ये फतह जो है उसको समेट लें या शिकस्त से बच जाएं, किसी तरह हम मैच बचाने की पोजीशन में ही आ जाएं। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा था और हमारे खिलाड़ी यूं खेल रहे थे जैसे कि गली मोहल्ले के लड़के नहीं खेल रहे होते। बिखरी हुई एक टीम थी, कोई तालमेल नहीं था उसके अंदर, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ नहीं था। कप्तान हमारा ऐसे बाउलों की तरह से इधर से उधर नजर आ रहा था, ना उसका हंसने का पता चलता है बेचारे का, ना उसका गुस्से का पता चलता है। तो वहाँ सूरत हाल जो थी ना, बस वो ऐसी ही थी जैसी पूरे कौम की है। लेकिन ये कि ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। हम क्रिकेट की दुनिया के ना एक जिसको कहना चाहिए कि ताकतवर तरीन उसमें शुमार होते हैं, पावर में शुमार होते हैं। हमने 50 ओवर का जो है वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, हमने T20 भी जीता हुआ है, हमने चैंपियन ट्रॉफी भी जीती हुई है, हमने बहुत सारे मतलब मारे हुए हैं। लेकिन वहां हम लग ही नहीं रहे थे कि यार हम इतने पावरफुल और इतनी मजबूत क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। टीम जो है ना वो अब मतलब रिटायर हो गई। क्या इस टीम की शिकस्त के ऊपर रोना रोएं? क्या इस टीम को शर्म दिलाएं? क्या इस टीम के बारे में गुफ्तगू करें? क्या इस टीम की बुराई करें? यार दुनिया के अंदर और भी क्रिकेट टीमें हमने देखी हैं, सिर्फ कोई अकेली अनोखी पाकिस्तान की टीम नहीं है। टीमें होती हैं, मैचेस हारती हैं, टीमें होती हैं, फाइट करती हैं, टीमें होती हैं कि वो कुछ ना कुछ अपना आप दिखाती हैं। हम जितने बुरे थे, हम पता क्या प्रूव कर रहे हैं कि हम उससे भी डबल बुरे हैं। जितना ये क्रिकेट टीम बुरा परफॉर्म पिछले कुछ अरसे से कर रही थी, अब हमने ये शर्त कसम उठा ली है कि हमने ये प्रूव करना है कि हम पहले से भी ज्यादा बुरे हैं। इस कदर शर्मनाक परफॉर्मेंस, इस कदर पैथेटिक लेवल की क्रिकेट। और मैं ज्यादा इस टीम को बुरा भला कितना इस टीम को बुरा भला कहें, लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आती है कि हम मजमूई तौर के ऊपर टीम की बुरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि फिलां का कसूर है, फिलां का कसूर है, फिलां का कसूर है, लेकिन यार आपके दिमाग के अंदर आपको पता नहीं था। लेकिन असल चीज ये है कि आखिरकार हमें हुआ क्या है।
हमें किसकी नजर लगी है, आखिर हम क्यों मतलब इस तरह से खेल पेश कर रहे हैं जैसे हमें खेलना नहीं। और सिर्फ ये एक नहीं, हम किसी एक खिलाड़ी को मुर्द इल्जाम नहीं बना सकते। ये तो पूरी जो इज्तिमाई हमारी टीम की कारकर्दगी थी ना, वो इंतहाई जिसको कहना चाहिए कि पैथेटिक थी और शर्मिंदगी का बाइस थी। लेकिन कौम शर्मिंदा थी, खिलाड़ी शर्मिंदा नहीं हुए, और फिर अपना ना हमारा क्रिकेट बोर्ड इस पर शर्मिंदा हुआ है कि कोई हम अपनी शर्मिंदगी का एहसास कर रहे हो, या कहीं कोई ये कह रहा हो कि हाँ वाकई हमसे जो है ना ये सब कुछ जो है ये ठीक नहीं हुआ है। हर जगह के ऊपर मतलब अपनी अकड़ उसी तरह से है। पूरी कौम जो थी वो शर्मिंदा थी। सो ये है कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हमें यकीनन गौर करना पड़ेगा। अरे भाई आप हेल्पर बनो यार, पाकिस्तान की पिच है ये। हम कोई एक हफ्ता पहले से ये रोना रो रहे हैं कि भाई वहां पे ड्राफ्टिंग पिच होंगी, एशिया कप में भी ऐसी होंगी तो वर्ल्ड कप में भी ऐसी होंगी। आप वो प्लान करो ना। ये वाला छक्का, ये पावर हिटिंग कहां गई मुझे बताओ ना यार। अभी उस बैटिंग कोच को बुलाओ जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बताओ कि भाई शैडो प्रैक्टिस। आप मुझे बताओ, फकर जमान, साइम अयूब, सही है, हारिस, हसन नवाज, अपना खुशदिल, फहीम अशरफ, अब्बास हाफिजी, सबका एक ही स्टाइल है खेलने का सिवाय सलमान अली आकर के। सही कह रहे। ठहरो, उन्होंने भी ऐसा शॉट मार दिया इसको। अरे यार मतलब हमने तो हॉकी और फुटबॉल खेली ना, मैंने और कामान ने। क्रिकेट तो वो खेल रहा है। मुझे शर्म आती है बोलते हुए। मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, हम कहते हैं हम अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज कर चुके हैं, लेकिन क्या मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये है कि आप सिचुएशन के हिसाब से ना खेलें? अगर आपकी विकेटें जल्दी गिर जाती हैं या पिच ऐसा नहीं है जहां आप थ्रू द लाइन खेल सकते हैं और स्लॉक कर सकते हैं, तो क्या वक्त का तकाजा? अहमद से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, तो सिकू भाई यही सवाल आपके लिए, तो क्या प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा ये नहीं है सिकू भाई कि आप सिचुएशन के हिसाब से खेलें, या आपके अंदर इतनी स्किल ही नहीं है कि आप विकेट पर रुक सकें? देखिए मैं कल इसी बात पे मैंने कल यही जिक्र किया था कि उनका जो ये बयान था कि जी पिच स्टैंडर्ड की नहीं थी, तो उनको क्या पिच जाके नहीं देखी थी, उनको देखना चाहिए था, फिर उसके बाद फैसला करना चाहिए था। आप हर मैच 150 के स्ट्राइकिंग रेट से नहीं खेल सकते। हर मैच खेलना चाहिए ठीक है, मगर कहीं जहाँ पिच उल्टी सीधी हो गई, टेढ़ी वाला स्पिनिंग ट्रैक आ गया, स्विमिंग ट्रैक आ गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई, मौसम ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है। कल मैंने इसका जिक्र किया। अब आपकी जो बॉलिंग की सिलेक्शन है वो भी मैं ये देख रहा था कि खुशदिल आपके स्पिनर है, कोई ओवर नहीं कराया। नवाज आप दोस्तों इस टीम के फैंस को देख के दावे बहुत बड़ी कर रही है कि पाक टीम के जो प्लेयर है वो टीम इंडिया के खिलाड़ियों से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा है। और आप देख रहे हैं कि ये पिछले 2 T20 में बंगाली टीम, जो दुनिया उसको कोई टीम मानती ही नहीं है, वो उसके सामने टिक नहीं पा रही। और ये वही यंग टीम है जो लोग कह रहे हैं यंग टीम और यंगस्टर लाने की ज़रूरत है, नया टैलेंट। तो ये लो नया टैलेंट किधर गया? वो नया टैलेंट जो है वो बिल्कुल रेत की दीवार है। और मुसलसल जो है जिस तरह शर्मनाक कारकर्दगी दिखाई ना, तो क्रिकेट में इस तरह की बहुत कम मिलती है कि एक बांग्लादेश की टीम के सामने एक दीवार बन के रेत की दीवार बन के साबित हो गई और दोनों T20 मैच जो है वो हरा के दिखा दिया। तो ये वो यंग टीम है और ये वो यंग टैलेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।